तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन। क्योंकि बच्चे, अब आपको देख रहे होगे धीरे धीरे बच्चे ऑनलाइन में स्विच हो रहे हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मुझे आगे चल के ऑनलाइन पढ़ना है, तो आपको ऑनलाइन क्यों चूज करना है, या ऑनलाइन पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर क्या क्या उसकी आप बोल सकते हो ड्रॉबैक्स हैं। सिमिलरली आपको ऑफलाइन के केस में बताऊंगा कि ऑफलाइन पढ़ने का क्या फायदा है। कहीं ना कहीं तो फर्क होगा। आप खुद सोचो, ऑनलाइन फीस इतनी सस्ती है, सेम उसी पढ़ाई के लिए जब आप ऑफलाइन जाते हैं तो फीस इतनी महंगी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच होना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच होना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। या फिर आपका ड्रीम है कि सर मुझे आगे चल के जेई नीट में जाना है, या फिर मेरे को बड़ी हायर स्टडी के लिए तैयारी करनी है, तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। मेजरली 10 पॉइंट की बात करेंगे इसमें। 10 पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनना, मैंने लिखे थे, एनालाइज करा है। और बच्चों के ऊपर, क्योंकि हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं और जो बच्चों को इश्यू आता है, ठीक है, उसी पर हमने काम करके जो और जगह पढ़ते हैं उन्हीं के ऊपर हमने सारी बातें लिखी हैं। जैसे पहले जो बच्चे ऑनलाइन चूज करते हैं उसका रीजन क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, जैसे फाइनेंशियली इशू है। अब जिस बच्चे को फाइनेंशियली इशू होता है तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि भाई आप जे या नीट की कोचिंग लेने जाते हो तो आपको अराउंड 1 लाख प्लस की कोचिंग मिलती है। अब दिल्ली में अगर आप हो जाए, दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करते हैं हम। तो वहीं बच्चा देखता है कि यार 3,500 4,500 में बच्चे को ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। तो हाँ, जिसको भाई फाइनेंशियली इशू है तो वो ऑनलाइन की तरफ स्विच हो सकता है। बट अगर आपके पास पैसा है, आपको ऐसा कोई फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप ऑफलाइन की तरफ जाएं। पहला ये हुआ। दूसरा बात आती है कि अगर कोई बच्चे के नियर बाई कोचिंग्स नहीं है इतनी अच्छी, यानी कि होता है ना कि आप लोकल एरिया में से आते हैं, वहाँ इतने अच्छे ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, और जो पढ़ा भी रहे हैं वो बहुत हाई फीस ले रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैं इंडिया के टॉप टीचरों से पढ़ना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने ऑनलाइन पसंदीदा टीचर से पढ़ना चाहता हूँ। अब हमारे पास क्या, जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ते थे, बट उन्हें समझ नहीं आई चीज़ें। हो सकता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, बाकी सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। अब वो बच्चे हमारे बैचेस में स्विच हुए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फर्क दिखता है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि बच्चा चाहता है भाई मैं इन वाले सर से पढ़ना चाहता हूँ, तो ऑनलाइन अपना चूज करे, किसी भी टीचर से पढ़ सकता है। बट ऑफलाइन पे क्या होता है, उसमें लिमिटेड चॉइस होती है, आप ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट टीचर पे पढ़ सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको ऑनलाइन के फायदे, और आपको ड्रॉबैक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। तीसरा है कि सर ऑनलाइन कोर्स किसको लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल रहता है बहुत सारे बच्चों का, कि सर ऑनलाइन कोर्स मैं ले लूँ। अब क्लास में आपने देखा होगा, मान लो किसी की हाइक हाइप चल गई, भाई इसका बैच ले ले, इसका बैच ले ले, हर बच्चा बैच लिए जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी, देखो हर क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, एक एवरेज बच्चा भी है, और एक है बिलो एवरेज है, और एक एक्सीलेंट बच्चा है। तो भाई जिस बच्चे का मैं पर्सनल, जैसे आप हमारे बैचेस लोगे, तो हमारे बैचेस में मान लो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एक दो की तो कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत कम रेशियो है, एक दो की कुछ नहीं कह सकता। बाकी सारे बच्चे सेटिस्फाई है, पेरेंट्स किसी का कॉल नहीं आता, किसी को कोई इशू नहीं आ रहा हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सर आपका ऐप में कोई इशू आ रहा है या ये है, होता है तो आप सीधा मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करते हैं, मैं हाथ हाथ रिजॉल्व करा देता हूँ। ये नहीं हिंदी के लिए एक दवा, इंग्लिश के लिए 2 दवा, ऐसा कुछ नहीं है। और बेस्ट फैकल्टी के साथ हम पढ़ा रहे हैं। अब उसमें क्या है, हम खुद ही बोल देते हैं भाई अगर आपका बच्चा बहुत बिलो एवरेज है तो हमारा कोर्स मत लीजिए। क्यों, वो ले तो लेगा, हमें प्रॉफिट होगा, बट ऐसा प्रॉफिट करना ही नहीं है ना। सेम केस आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर है हर चीज में, तो ही आप ऑनलाइन की तरफ स्विच होना। आपके बेसिक क्लियर नहीं, आपके दोस्त ने लिया, आपको कुछ आता नहीं है, आपको ये नहीं पता मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, आपको ये नहीं पता लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, आपको ये नहीं पता एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और आपने ऑनलाइन बैच ले लिया, तो वो आपके लिए टोटली पैसों की बर्बादी है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो यू हैव टू कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन से बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और आप एक एवरेज स्टूडेंट होने चाहिए कि भाई हाँ 60 65 प्लस तो नंबर आते ही आते हो इतने, तो आप इजीली कर लोगे। और ऐसे टीचरों से पढ़ना ऑनलाइन जो आपको बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे भी अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं, तो हमारे यहाँ पे क्या आप पढ़ोगे, तो मान लो मैं इतना बेसिक से पढ़ाता हूँ कि 0.3 है ना, तो डेसिमल के 10 लगेगा, यहाँ से पढ़ाते हैं, और यहाँ से आपको बेसिक से आईआईटी फाउंडेशन के क्वेश्चन तक लेके जाते हैं हर क्लासेस में। जैसे हमारे यहाँ 7th के 8th के 9th के बैच चल रहे हैं, और एंट्रेंस क्लासेस के भी चलते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हो गया एवरेज, और अगर एवरेज से बिलो एवरेज हो आप काफी ज्यादा, तो कोशिश करना ऑनलाइन की तरफ स्विच ना हो, आप ऑफलाइन ही पढ़िए। अगला होता है जो पेरेंट्स को बहुत कंसर्न रहता है, जिस वजह से पेरेंट्स वगैरह बैच नहीं दिलाते, मिस यूज।
अब ऑनलाइन जो पेरेंट नहीं बैच दिलाना चाहते या ये सोचते हैं, मैं पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, आप एक चीज देखो, जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अगर फोन लेगा तो मिस यूज, हाँ भाई सच है। आप गलती क्या करते हैं, मान लो आपकी 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास, तो आप क्या करते हैं, लगातार फोन को लेके रहते हैं, बैठे रहते हैं उसमें, एक से ज्यादा रील्स चला ली, कुछ चलाई, तो इससे फोन का मिसयूज होता है, जिससे पेरेंट्स को काफी ज्यादा डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चा फोन से मिसयूज ना कर ले। तो ऐसे केस में क्या है, ऑनलाइन का यही ड्रॉबैक है कि फोन्स का ज्यादा मिसयूज होता है। तो ऐसे केस में मैं जो पर्सनली बोलता हूँ, हमारे बैचेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि भाई अगर हमारी टाइमिंग फिक्स है, आपका बच्चा उसके अलावा कोई वीडियोस देखता है, कहता है कि सर लेक्चर आ रहा है, आप सीधा हमें कॉल करिए, तो हमारा 1 घंटे की क्लासेस होती है, ठीक है, उसी में फोन दो, वरना फोन मत दो। हाँ, लेकिन अगर आपको बच्चे पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो ऑफलाइन जाएगा तो हो सकता है वहां भी गलतियां करे, तो आपको ट्रस्ट बनाना ही पड़ेगा बच्चे के ऊपर। फोन जितनी क्लास है उतना ही फोन को यूज करो, बाकी फोन को यूज अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। और क्या है, जो काफी ज्यादा पेरेंट्स का सवाल रहता है कि सर डाउट को कैसे सॉल्व करें, ये सबसे बड़ा डाउट है। हर पेरेंट्स से, मैं जितने पेरेंट्स से पूछता हूँ मेरे पास, अगर मान लो दिन भर में बैच लेते हैं, तो उनमें से 90% टीचरों का यही, मतलब पेरेंट्स का यही सवाल रहता है, सर डाउट कैसे सॉल्व होगा। ऑफलाइन में तो डाउट सॉल्व हो जाते हैं और ये मेजर कंसर्न रहता ही रहता है। आप एक चीज समझिए, अगर ऑफलाइन जो लोग ज्यादा चुनते हैं, कहते हैं भाई डाउट आया, बच्चे ने पूछ लिया। अगर आपका बच्चा, मैंने बताया ना, अगर ऑनलाइन पढ़ा तो एक एवरेज स्टूडेंट होना ही चाहिए। अगर उसको बहुत बेसिक नहीं आता तो उसको दिक्कत आएगी, और ऑनलाइन कोई काम का नहीं है। बट जैसे अगर मान लो आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, तो हमारे में क्या है ना, चैट स्क्रीन चल रही होती है, हम बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेते, लिमिटेड बच्चे लेते हैं अपने बैचेस में। लिमिटेड बच्चे लेंगे तो हम, क्या होता है, बच्चों को हमने पर्सनल नंबर दिया होता है अपना, हर टीचर का पर्सनल नंबर उनके पास होता है। वो कॉल पर, हम जूम मीटिंग से क्लास लेते हैं, जब प्रॉपर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐप है, सेम हमारा ऐप, प्रॉपर आप कॉल करिए, ये डाउट है वाले, चैट स्क्रीन पे देखते रहते हैं। हमने एक स्लाइड पढ़ाई, ठीक है, कैमरे के आगे बैठेगा ऑनलाइन का बच्चा और सेम पीछे ऑफलाइन बच्चे होते हैं। अब मान लो हमने एक स्लाइड पढ़ाई, अब स्लाइड में क्या है, हमने एक स्लाइड पूरी करा दी, टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ा दिया, मान लो 8th क्लास में। हम बोलेंगे बेटा समझ आया, तो आगे चलते, किसी को डाउट होगा, बच्चे ने बोला सर मुझे डाउट है, उसका नाम पढ़ा, रिपीट कर दिया। ऐसे प्लेटफॉर्म अगर आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर आपको स्विच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगला है टाइम कंज्यूम। देखो ऑफलाइन आप जाते हो ना, तो अगर आपका ट्यूशन दूर है तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, ट्रैवलिंग होती है बहुत ज्यादा, भाई 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक खराब हो जाते हैं। बट आप चाहते हो कि मतलब टाइम कंज्यूम बचाना है अपना, तो भाई ऑनलाइन की तरफ स्विच हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन के केस में आपका टाइम बच जाएगा। भाई क्लास चल रही है, आप घर पे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तैयार नहीं होना। ऑफलाइन जाओगे, आधे घंटे पहले तैयार हो जाओगे, फिर आओगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके आओगे, पढ़ के आओगे, फिर आधे घंटे और रेस्ट लोगे, तो ये दिक्कत आती है। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, टाइम कंज्यूम बहुत अच्छा होता है। किसी कोई बच्चा है जो पार्ट टाइम कुछ और भी काम करता है, या फिर घर की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो ऑनलाइन की तरफ स्विच होना चाहिए उसको। अच्छा, रिपीट लेक्चर। ऑनलाइन का फायदा जैसे ये है कि अगर मान लो कोई लेक्चर मैंने पढ़ाया, मैंने मान लीजिए कल मैं पढ़ा रहा था 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में मान लो मैंने कल 5 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन है ना, तो आपके पास एक रिपीट रिपीट लेक्चर रहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं, कि अगर आपको समझ नहीं आया आप दोबारा देख सकते हैं। आप दोबारा देख सकते हैं भाई वहां पे सर ने कैसे कराया। तो ये ऑनलाइन का बहुत बेस्ट मुझे लगता है, कि आप चीजों को ना रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड फॉर्म में आपके पास होती है। जैसे हमारे ऐप पर लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों का ऑप्शन होता है, आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्ड देख लो। उसमें क्या है ना, आपके बच्चों को ये अटका, अच्छा भाई दोबारा देख लेते, यहाँ पर कैसे कराया था। ज्यादा लेक्चर देख सकते हो, साइंस के कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर सकते हो। ऑफलाइन में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप चीजों सीख ली घर आके भूल गए, तो फिर टीचर भी थोड़ा कहता है, बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है बच्चा। ऑफलाइन में आप 20 बार देखो उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए, अगला है कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो ऑफलाइन वाले, जो दोनों पढ़ते हैं वो दोनों कमेंट करेंगे, और आपके हिसाब से कौन सा बेटर है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। कंपटीशन, ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का कंपटीशन, कि बच्चे को ना कंपटीशन वाला माहौल नहीं मिल पाता। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, भाई कितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक दूसरे बच्चे को देख कंपटीशन मिलता है, वो ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको खुद से लॉयल होना पड़ेगा, कि भाई मैं कितने बच्चों में कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको डाटा देखना पड़ेगा। टेस्ट तो होते हैं, हमारे भी ऐप पर टेस्ट है, सब ऐप पर टेस्ट होते हैं। बट एक जो होता है ना, लाइक कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन होता है, वो आपको ऑनलाइन में जरूर देखने को नहीं मिलता है ज्यादा, जो ऑफलाइन में जितना देखने को आपको मिलता है। अगला है बैकलॉग, ये बहुत बड़ा इशू है। देखो मैंने टॉप 10 बातें करी हैं, और इस टॉप 10 में वही हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के मेजर कंसर्न रहे हैं। बैकलॉग,
अब बैकलॉग की क्या समस्या होती है, आपने देखा होगा, जैसे आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देखो तो भाई एक दिन में 3-3 घंटे क्लास होती है। अब 3-3 घंटे आप क्लास लोगे तो उसको लिखना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। वही 3 घंटे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 4 से 4.5 घंटे में। मान लो बच्चा गलती से एक दिन स्किप हुआ या फिर कहीं फंक्शन में निकल गया, 2-3 दिन क्लास छूटी ना, इतने बैकलॉग लग जाएंगे, बच्चा कवर नहीं कर पाता। और यही रीजन है जो काफी ज्यादा बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत ऑनलाइन पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ऑफलाइन पे आ जाते हैं। बैकलॉग इतने लग जाता है, बैकलॉग कवर ही नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे केस में डिसिप्लिन होकर पढ़ना है कि मुझे अगर मेरे 2 बैकलॉग हो गए हैं तो मैं बैकलॉग भी कवर करता हुआ चलूंगा, साथ साथ अपना आगे का ऑनलाइन लेक्चर भी लाइव देखता रहूंगा। इस केस में क्या होता है, अगर आपके ज्यादा बैकलॉग हो जाते हैं तो फिर आप चीजों को बोर करने लग जाते हैं, अरे छोड़ दे यार, मैं कैसे देखूंगा, कैसे होगा, नहीं होगा। अगर आपको कि भाई मुझे ऑनलाइन ही करना है तो आपको हर चीज कवर कर चलनी पड़ेगी, कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं देखेगा। अब हमारे में क्या है ना, ये बैकलॉग की समस्या बड़ी मेजर कंसर्न थी मेरे साथ भी, और मैं बच्चों को लगातार ये पूछता हूँ, भाई बच्चे कहते हैं सर बैकलॉग लग जाते हैं। तो हमने इसके लिए क्या सुविधा करके, भाई हम 1 ही घंटा क्लास प्रोवाइड करते हैं और 7 दिन क्लास प्रोवाइड करते हैं, कोई ऑफ नहीं, सैटरडे संडे कोई ऑफ नहीं होता। इसमें क्या होता है, हम आपके बच्चे को जैसे ऑफलाइन में बच्चा 1 घंटा ट्यूशन रेगुलर पढ़ता है, सेम हम बाहर आया पढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है, कोई बैकलॉग नहीं लगता, कोई भी ऐसी समस्या नहीं, भाई 1 घंटा ट्यूशन पढ़ रहा है ऑफलाइन, सेम ऐसे ही ऑनलाइन है, कोई फर्क नहीं है। जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सेम ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। यानी कि समझ लीजिए ऑफलाइन जैसी पढ़ाई ऑनलाइन में मिलेगी आपको, गारंटेड कह रहा हूँ, गारंटेड, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। एक बार जिस भी बच्चे को अगर लगता है कि पेरेंट्स को कि सर मुझे कंसर्न करना चाहिए इस चीज को लेके, ठीक है, तो आप एक बार बैच के डेमो वीडियो देखना, मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो, एंट्रेंस 9318472935, जिस पे हमारे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। 7th के लिए प्रयास, 8th के लिए संकल्प, और 9th के लिए हमारा अचीवर। बाकी एंट्रेंस क्लासेस के लिए तेजस चल रहा है, सीएम सीरी के लिए, और सीबीएसई के लिए सीबीएसई बैचेस है, जिसमें हम आपके बच्चे को सीबीएसई बुक्स तो पढ़ाते ही हैं, प्लस आईआईटी फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं साथ ही साथ। ठीक है, किसी पेरेंट्स को कंसर्न हो तो इस नंबर पे भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर बैच की प्राइस वगैरह क्या है, या फिर हम आपको डेमोज वीडियो दिखाएंगे और आप देखना आपके बच्चे को समझ आएगी। 99% समझ आएगी आपके बच्चे को, मैं नहीं कह रहा 199 आएगी एकदम। एक आधा बच्चे का माइंड के ऊपर होता है, 99 समझ आएंगी, और आप चीजों को देखना इतनी क्लियर तरीके से समझा रखा होगा। चलिए लास्ट बात करते हैं डिसिप्लिन की। जैसे मैंने बताया ना, ऑफलाइन में एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन इन सेंस मतलब अगर आप बात करो, ये लास्ट टॉपिक है, हम बात करें डिसिप्लिन की, तो आप ऑफलाइन में देखते हो कि भाई एक टाइम पर जाना है, टेस्ट भी इस टाइम होगा, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स से भी बात हो जाती है। ऐसे केस में क्या है, ऑनलाइन केस में अरे टेस्ट है छोड़ना, मैं आज मन नहीं करा, नहीं दूंगा मैं, और क्या है यार, आज क्लास लेने का मन नहीं है, नहीं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में एक डिसिप्लिन होता है, पर्टिकुलर टाइम पर आपको वहां जाना है तो जाना है। ऑनलाइन में बच्चे की मर्जी, लेगा या लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। तो ऑफलाइन में आपको ज्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, और आपके हिसाब से जितने मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन बेटर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी, और आप चाहते हैं कि मुझे सीबीएसई कंटेंट मिले, वन शॉट वगैरह मिले, वो लगातार आने वाले हैं, और प्री बोर्ड को हम 10th को टारगेट करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी करा था, काफी ज्यादा 95% पेपर पूरा का पूरा एग्जैक्ट फंसा था, और इसी कंसर्न से हम आपको सीबीएसई के लेक्चर ही प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।